और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम कब करते हैं? तो प्रेजेंट मतलब वर्तमान, परफेक्ट मतलब पूर्ण और टेंस मतलब काल, यानी कि वैसी क्रिया जो वर्तमान में पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है उसे व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे राम बाजार जा चुका है, यानी राम के बाजार जाने का काम ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, इसलिए हम उसका अनुवाद करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो हिंदी वाक्य को पहचानेंगे कैसे, ये किस टेंस से बनाना है? तो देखिए, यदि किसी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है इत्यादि लगा हो तो वैसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुवाद हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर पर यानी कि रूल्स पर करते हैं। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका पहचान है। ठीक है, अब जो है हम आपको जो है यहां पर इसका रूल्स लिखाते हैं। क्या लिखाते हैं? रूल्स। देखिए, सबसे पहले हम अफर्मेटिव रूल को लिखेंगे। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम। ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम क्या बोलो तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, अगर आप टेंस पढ़ रहे हैं ना तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा जानकारी होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट की जानकारी नहीं है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक मैंने दे दिया है कि आप सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, वो वीडियो देख लीजिए, टेंस आपको बेटर समझ में आएगा। तो सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सर हैज कहाँ लगेगा और हैव कहाँ लगेगा? तो हैज आपको लगेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव लगेगा आपको प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, एग्जांपल देखिए, रमेश बाजार गया है, या आप चाहें तो जा चुका है, ये भी लिख सकते हैं। अब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करना है तो पहले हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट मतलब जो काम को करता है, तो गया कौन है? रमेश, तो यहां लिखेंगे रमेश। ठीक, अब कह रहा है कि हैज हैव में से कोई एक लीजिए, तो सर दोनों नहीं लेना है? तो नहीं यार, दोनों नहीं लेना है, एक ही लेना है। ठीक, बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि जब टेंस पढ़ाते रहेंगे तो हम लिख देंगे कि रमेश बाजार जा रहा है बनाओ, तो वो क्या बनाएगा पता है? वो बनाएगा रमेश हैज हैव गोन टू मार्केट। बोलिए क्या किया? बोले सर कि डंडा बीच में था, हम भी डंडा देकर उतार दिए, जो आपको पसंद है ले लीजिए। यार गजब, एक एक से स्टूडेंट क्लास में मिलते हैं ना, पूरे एकदम फुल्ली जो है ना कि इंटेलिजेंट मिलते हैं। वहां पर हम टीचर जो है ना कि नतमस्तक हो जाते हैं, बोलते हैं यार महान हो यार, आपके चरण कहाँ ले आओ, मैं उसको जो चरण पादुका ले जाना चाहता हूँ अपने घर। तो आप ऐसा नहीं कीजिएगा, रमेश सिंगुलर है तो क्या लेंगे हम यहाँ पर? हैज लेंगे। उसके बाद यहाँ पर वर्ब, तो वर्ब कौन है सर? हमको वर्ब समझ में नहीं आता है ना, तो वर्ब है गया, यानी कि जाने वाला। बोला गया कौन? पटना के बगल में वाला गया? नहीं यार, वो गया नहीं, गया मतलब कि चला गया, तो यहां पर हम ले लेंगे गॉन। और कहां गया? तो मार्केट, तो लगाएंगे टू मार्केट। अब देखो, अब यहां पर हम टू मार्केट लगा है ना, तो तू हमेशा टू मत लगा देना, है ना। ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि बहुत स्टूडेंट ना, हम एक बार टू लगा दिए है ना, तब जब जब सेंटेंस आएगा उस सब में टू लगा देंगे। हम मना भी करते हैं कि टू क्यों लगाया है? बोला आप लगा थे ना, तो हम भी लगा दिए हैं, हम सोचे कि रूल का हिस्सा है। बोला ऐसा नहीं है, ये मार्केट स्थान सूचक संज्ञा है। अगर कभी भी गो के बाद स्थान सूचक संज्ञा आएगा ना, तो वहां पर टू ऑटोमेटिकली क्या करेगा? लग जाएगा। ठीक, तो हो गया रमेश हैज गॉन टू मार्केट। ठीक है, ये हो गया अफर्मेटिव। अब आपको हम नेगेटिव रूल बताते हैं। तो आइए नेगेटिव में हम लेंगे सब्जेक्ट हैज या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और यहां पर वह किताब नहीं लाया है। देखिए यहां पर टेंस में या है, ई है, ए है, आ गया प्रेजेंट परफेक्ट में, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका रूल्स भी मैंने लिख दिया है। अब आपको इसको रूल पर डेकोरेट करना है, पहले सजाना है ना, पहले सजाना है, तो देख देख कर सजाना है ना। बहुत ऐसे बच्चे आते हैं ना क्लास में ना कि एक बार देख लिया और उसको लगेगा अपने मन से बनाने। अरे यार नहीं, पहले आप एक एक करके पहले आप बनाना सीखो।
जिस दिन आपका फुली कमांड इस पर हो जाएगा ना, फिर यार तुम्हारे हाथ का खिलवाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले क्या ले लेंगे, सब्जेक्ट है तो वह ले लेंगे ही सिंगुलर है आप जानते हैं तो हैज ले लेंगे। उसके बाद नहीं लगा है तो क्या ले लेंगे, नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैज या प्लस नॉट। V3 कौन है, लाना का क्या होगा, ब्रॉट, BROUGHT, ब्रॉट, है ना। ही हैज नॉट ब्रॉट का क्या नहीं लाया है, बुक। देखिए बन गया। तो कोई भी, जैसे वो बाजार नहीं गया है, ही हैज नॉट गॉन टू मार्केट। वह आम नहीं खरीदा है, ही हैज नॉट बॉट मैंगो। तो जब भी अगर या है, ई है, ये है, जैसे सीता बाजार नहीं जा चुकी है, सीता हैज नॉट गॉन टू मार्केट। इस तरह से आप जो है कि हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं। अब आते हैं आपको इंट्रोगेटिव मिले जाते हैं, ठीक है ना। इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव में ना दो तरह के इंट्रोगेटिव होता है, आप ध्यान से सुनना। एक आपको सिंपल है, ऐसा ही मैंने लिखता हूं, यानी सिंपल इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। ये क्या है बोलो तो WH इंट्रोगेटिव है। ये दो प्रकार के होते हैं। तो SI का नियम क्या है, तो SI में पहले हम हैज हैव को बाहर निकाल लेंगे, फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट। ई जो है ना, हई लठियावा लगाना मत भूलना, क्योंकि इसके बिना बिल्कुल बेकार है। ये जो देख रहे हो ना, किसी भी सेंटेंस के पहले है ना, बाद में, सॉरी, बाद में, किसी भी सेंटेंस के बाद में ना साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलना। ये बहुत बड़ा गलती है। ये उतना ही बड़ा गलती है जितना बड़ा गलती मैं बताने जा रहा हूं कि मान लो किसी दुल्हन को बहुत सुंदर से सजा दो, ब्यूटीफुल मेकअप शेकअप कर दो और टकला छील दो, जयमाला पर कितना बेकार लगेगा ना। सवाल आएगा कि मंगटिका कहाँ पहनेंगे, ठीक है ना। कुछ हमारे स्टूडेंट से बैठे हैं, वो बोल रहे हैं कि सर फेविक्विक लगा देंगे, है ना। खींचिए, घर वाली आएगा तो फेविक्विक लगा देना। यहाँ पर देख लो, जिस तरह से वहां पर वो वल्गर लगेगी ना, बेकार लगेगी, यहाँ पर जो है साइन ऑफ इंट्रोगेशन के बिना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनकम्प्लीट माना जाता है। इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यह हुआ हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट। तो सर किस तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इसके लिए बनाएंगे, तो देखिए, जिसका शुरुआत क्या से हो, किससे, क्या से। ऐसा यानी सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी में हमेशा क्या से शुरू होता है और अंग्रेजी में हमेशा ए भी से शुरू होता है। ए भी मतलब ऐश्वर्या राय नहीं, ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होता है ना। तुम्हारा दिमाग जो है ना तुम लोगों का बहुत नेगेटिव चलता है, इसलिए मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि एकदम सावधान हो जाओ। क्या से और अंग्रेजी में ऑक्सिलरी वर्ब से। तो क्या वह बाजार जा चुका है, ठीक है। यहां पर हम बनाएंगे तो यहां पर सब्जेक्ट मेरा कौन है, वह है। तो अब यहां पर सब्जेक्ट जो आएगा ना, यहां जो आएगा सब्जेक्ट, यहां पर राम रहे, श्याम रहे, हम लोग रहे, है ना, वे लोग रहे, उसी के अनुसार इस दोनों में से सिलेक्ट करना है। अगर ये सिंगुलर रहेगा ना तो हैज लेंगे, अगर ये प्लूरल रहेगा तो हम क्या लेंगे, हैव लेंगे। अभी बहरहाल में क्या है, सिंगुलर है तो हम ले लेते हैं हैज। चलो ये दोनों काम हो गया। सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो ले लेते हैं ही। उसके बाद क्या है, बोल रहा है कि वर्ब ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, गॉन। अब गॉन के बाद क्या लेंगे, है ना, कहाँ गया, तो टू मार्केट, टू मार्केट हो गया। हैज ही गॉन टू मार्केट। देखो हिंदी में क्या से शुरू होता है SI और अंग्रेजी में जो है कि ए भी से। देखो ए भी मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से, ठीक। अब देखिए यहां पर WH क्या है, तो WH क्वेश्चन जो है ना, जो है WH क्वेश्चन हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है। तो सर इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, कब, कहां, क्यों, कैसे, इस सब जो है कि WH है। हमको भी पहले नहीं पता था, ये WH के बारे में हमको भी पता नहीं था। हम फर्स्ट टाइम जब कलकत्ता से यहाँ पढ़ाने आए ना, तो हम पढ़ा रहे थे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना, और जो है कि डिफाइनिंग क्वेश्चन, नॉन डिफाइनिंग क्वेश्चन। तो लड़का से कह रहा कि सर WH नहीं पढ़ाइएगा। हम बड़ा कन्फ्यूज आ गए, हम ये WH होता क्या है, अपने मन में किए, खुल के बोले नहीं तो बोलेंगे तो बोलेगा सर कलकत्ता से बोले पढ़ ले और कुछ आता है नहीं। तो बोले WH पढ़ाएंगे ना, WH पढ़ाएंगे। तो चलो WH पढ़ाएंगे क्या, हमको तो खुद ही WH पता नहीं WH होता क्या है। तो बोले अच्छा WH वाला है, क्वेश्चन बोलो। बोला सर राम कहाँ गया है। हम तो ले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। बोला नहीं सर ये WH क्वेश्चन है। बोले कैसे रे। बोला सर देखिए आप अंग्रेजी में लिखिए, देखिए इसमें लिखिए व्हेन, हाउ, हु, हुम, व्हाट, है ना, वेयर,
बोले सर देखिए ना 100 में जो है कि WH लगा हुआ है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ तो नहीं लगा हुआ है। बोले सर लगा है ना, तरीका मौसम खराब के कारण हेने से होने हो गया है, ये W यहाँ चला गया है, H ये आपसी मतभेद के कारण ना, पारिवारिक झगड़ा के कारण दोनों अलग अलग हो गया, लेकिन है सर WH। हम इस चीज़ को मान लिए। अब हमहू जो है कि जब पढ़ाते हैं ना तो हमहू WH पढ़ाते हैं। कारण क्या कि हम अगर डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग पढ़ाएंगे ना तो लिखवा से क्या कहेगा कि है एक WH ना आवल। तो भाई जैसा देश वैसा भेज। चलिए तो यहाँ पर हम मतलब आप समझ गए होंगे कि WH क्वेश्चन किसे कहते हैं, जिस क्वेश्चन में कौन कब कहाँ क्या लगा हो उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर उसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, जिसका वर्णन किया जा सके। ठीक है, तो नॉन डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जिसका वर्णन करना ना हो, नॉन डिफाइनिंग मतलब बोला नहीं हो, जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके उसे सिंपल इंट्रोगेटिव है ना। आज जिस प्रश्न में कब कहाँ क्यों, यानी कि जिस प्रश्न में जो है कि इंट्रोगेटिव वर्ड लगा हो उसे बोलते हैं डिफाइनिंग क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का उत्तर हमें हाँ या नहीं बल्कि विस्तार पूर्वक बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि क्या राम बाजार गया है, तुम बोलेगा नहीं। क्या तुम खाए हो? तुम खाए हो? अब देखो ये सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल इंट्रोगेटिव है ना, तुम बॉडी लैंग्वेज से भी जवाब दे सकते हो और हाँ ना भी दे सकते हो। और मान लो कोई पूछा कि कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, कहाँ गए थे, मारे गए थे, कहाँ गए थे रे, भला स्कूल, भला ये ना पूछ रहे थे। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में मुंह खोलकर जवाब देना पड़ता है, जबकि नॉन डिस्क्रिप्टिव में हाँ या ना या जो है कि बॉडी लैंग्वेज से काम चल जाता है। तो मान लीजिए कि अब WH में क्या करेंगे, WH का रूल क्या है, WH का कोई ज़्यादा रूल नहीं है, आप सिर्फ शुरू में WH लगा लेना। क्या लगना, WH यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, अब प्लस पूरा इंट्रोगेटिव के रूल उतार देना। ठीक, तो जैसे कि वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, तो अगर हम बनाएंगे ना तो क्या होगा पता है, यहाँ देखो यही बना देते, नीचे लाइट आ रही है, वह कहाँ गया है, तो पहले हम WH को बाहर निकालेंगे यानी इंट्रोगेटिव वर्ड, तो कहाँ, वेयर। ठीक, और उसके बाद हैज लेना है हमको, तो वह सिंगुलर है तो क्या लेंगे, हैज, और उसका सब्जेक्ट कौन है, तो ही है, वह, वेयर हैज ही गॉन। देख लीजिए। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे आराम से आप सारे रूल को पढ़कर किसी भी हिंदी वाक्य को जो स्पेशली प्रेजेंट परफेक्ट आधारित हो उसे आप हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। ठीक है, अब जो है कि हम आपको एक और बात बता देते हैं, इसके बाद हम अगला वीडियो में आपके लिए ला रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।